किसी भी सफर की अहमियत इसमें नहीं होती कि हम रास्ते में क्या-क्या देखते हैं, बल्कि ये होती है कि उन सब का हमारे भीतर क्या असर पड़ता है, उनसे क्या बदलाव आते हैं। जी हाँ, यही है खाना बदोशी की खूबी। हर दिन नई जगह, नए लोग और नई सोच, जो किसी के भी नजरिए को आसानी से बदल दे। और यही हुआ जापान में भी। वो भी बिल्कुल ट्रैवलर स्टाइल में, टूरिस्ट स्टाइल में नहीं। यानी हमें वो देखने का मौका मिलने वाला था जो हम देखना चाहते थे, गाइडेड टूर की तरह नहीं। और हमें ये आजादी मिलने वाली थी 6 बाइक्स के जरिए। और खाना बदोशों की तो टोली चलती है साथ, तो हमारा साथ देने के लिए भी कुछ और साथी थे। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। अब वक्त आ गया है जब हम निकलें सफ़र पर। जापान के सफ़र, किसी भी देश को समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है उससे गाँव में घूमा जाए, और इस बार हमने वही सोचा है। जापान के लंबे सफ़र पर हम जाएंगे कई सारी बाइक्स लेकर, और फिलहाल उन बाइक्स को लेने के लिए हम एक रेंटल शॉप में आ गए। यहाँ पर किराए पर बाइक्स मिल सकते हैं, लेकिन उन पर जाने के लिए बस ज़रूरत ये होती है कि आपका इंटरनेशनल लाइसेंस और लाइसेंस होना चाहिए, जो हम लेकर आए हैं। बाकी बाइकर्स अंदर इंतजार कर रहे हैं, चलिए अंदर जाके देखते हैं। बाइक रेंटल शॉप जहां से हमने मोटरसाइकिल किराए पर ली, वहां पर अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को हमें दिखाना था। और यहां हमने पहला जापानी पाठ पढ़ा। मेहमान नवाजी में जान लड़ा देंगे, लेकिन जापानी लोग कभी भी कानून नहीं तोड़ेंगे। हमारे एक साथी का इंटरनेशनल लाइसेंस जापान नहीं पहुंच पाया था और उन्हें बाइक चलाने की इजाजत नहीं मिली। हमारे मित्र को हताशा हुई, हमें भी थोड़ी निराशा हुई। ऐसे में हमारे सफर में साथ में बस चलाने वाले ड्राइवर साहब ने सबको बहलाने की पुरजोर कोशिश की। खैर, अब हम तैयार थे। तो टोक्यो आने के बाद कई सारी चीज़ों का पता चला, किस तरीके से यहाँ पर कम से कम ड्राइविंग की जाती है, लेकिन साथ में यही पता चला कि मौसम की जो भविष्यवाणी है वो बहुत ही सटीक होती है, हिंदुस्तान की तरह नहीं होती। क्योंकि कल शाम में हमें कहा गया था कि सुबह में हो सकता है टोक्यो में बारिश होगी, और आज बारिश हो रही है। तो फिलहाल इन बाइक्स को हम निहार रहे हैं, सिर्फ इनकी सवारी पर नहीं जा रहे हैं। थोड़े से इंतजार के बाद जी हाँ, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने एक बार कहा था कि किसी भी सफर पर उसी के साथ जाना चाहिए जिससे आपको प्यार हो। तो हमने इस चीज का, जाहिर सी बात है, ख्याल रखा और साथ पकड़ा जापानी प्रेमिका का यामाहा XJR 1300 सीसी की एक भारी भरकम मोटरसाइकिल थी।